मासूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फर्ज कर दिए गए हैं जो तुमसे पहले अंबिया के पीलों पर फर्ज कर दिए गए थे। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया जो इंसानों के लिए सलासल हिदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो लायलात दिखाने वाली और हक़ और बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल। ये हमारी खुशनसीबी है कि एक बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत, तालीम और इल्म के मैदान के एक माहिर, एक ऐसा नाम जिसका डंका कई मुल्कों में बज चुका है, वो आज आदिलाबाद की इस शाम, इस भीगी हुई शाम हमारे दरमियान मौजूद है। जनाब मुबारक कापड़ी साहब का आप तालियों की गूंज में खैर मकदम कीजिए। उम्मीद की एक नई शम्मा रोशन करेगी। कई ऐसे नौजवानों को आगे का रास्ता नज़र आएगा जो आज किसी न किसी उलझन और गैर यकीनी का शिकार हैं। इससे पहले कि मैं इस समत कार्रवाई को आगे बढ़ाऊं कि गुज़िश्ता 3 साल के दौरान या 3 साल कबल हमारी जो तंजीम कायम हुई थी हैदराबाद में, आदिलाबाद में मुफीद के नाम से, यहाँ के चंद नौजवानों ने मिलकर जो तंजीम कायम की थी, उसकी क्या कारकर्दगी रही है, उसके क्या मकासद रहे हैं। मैं तंजीम के सदर जनाब सैयद शौकत अली से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपके सामने मुख्तसरन अपने ख़यालात का इजहार करें। जनाब सैयद शौकत अली साहब। जिसमें जब हमारी ये मीटिंग हुई 3 साल पहले 2008 में, तो इसको बनाने में सब में ज़्यादा जो इरादा ज़ाहिर किया उसमें उमर फारूक और बारी साहब जो डीएसपी हैं, उनका बहुत ज़्यादा ताउन रहा और उन्होंने ही इस तंजीम की बुनियाद डाली। तो लिहाजा हमने जो 1978 की बैच थी उसके पहले प्रोग्राम में 30 साल के मुकम्मिल होने पर हमने ये तंजीम बनाई। इस तंजीम का मकसद सिर्फ नौजवान तलबा को तालीमी मैदान में उनकी रहनुमाई करना और दूसरे जो भी गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप्स आते हैं और दूसरे जिस तरह से भी हम उनकी मदद कर सकते थे, उसका मकसद था। ये तंजीम ना किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है, ना ही किसी समाजी या मजहबी से कोई हमारा वाबस्ता है। हमारी तंजीम का मकसद मुस्लिम माशरे में तालीमी बेदारी पैदा करना और तालीमी मैदान में मुस्लिम अक़लियत को उनकी रहनुमाई करना, इससे ताकि वो तालीमी मैदान में आगे बढ़ सकें और अपना नाम रोशन कर सकें। तो हमने पिछले साल भी यानी 2009 में भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया था जिसमें हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर मीर अय्यूब अली ख़ान साहब को बुलाया था, जिसमें उन्होंने एक खिताब दिया था जिसका उन्वान था मुस्लिम माशरे में तालीम की अहमियत। और उसके बाद हमने एक प्रोग्राम मुनक़िद किया था जिसको सलमान हामिद हैदराबादी जो कैरियर गाइडेंस के ताल्लुक़ से था वो मुनक़िद किया था। हमने मुस्लिम तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, जैसा कि प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स में तमाम किस्म के रहनुमाई की, उन्हें फॉर्म सप्लाई किया, उन्हें उन स्कॉलरशिप्स को दिलाने में मदद की। जहाँ जहाँ कहीं भी कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो भी हमसे मुमकिन हो सकता था हमने उनकी मदद की। और जहाँ कहीं भी जो स्कॉलरशिप्स मंजूर हुए और या उन स्कॉलरशिप्स के मंजूर होने में कोई रुकावट आई, चाहे वो हेडमास्टर की तरफ से हो या प्रिंसिपल की तरफ से हो, वहाँ पर जाके अपनी नुमाइंदगी करके अपने बच्चों की मदद की है। इसी तरह से हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के हम लेक्चर मुनक़िद करते रहेंगे। हमारी तंजीम का मकसद सिर्फ मुस्लिम माशरे की भलाई, मुस्लिम तलबा के लिए इमदाद और रहनुमाई करना है ताकि वो आगे चल के अपने मुस्तक़बिल को संवार सके और तालीम में आगे आ सके। बस इतना ही हम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामईन और ख़वातीन,
मैं इतना काबिल इंसान तो नहीं हूँ, मेरी तालीम सिर्फ मैट्रिक तक है। और मेरी ये जुस्तजू थी कि मेरे अपने ख़ानदान के लोगों को, मेरे अपने माशरे के लोगों को तालीमी मैदान में आगे देखाऊँ, क्योंकि मैंने अपने वालिद के ख्वाब को पूरा नहीं किया था। मेरे वालिद का ख्वाब था कि मैं एक आला तालीम याफ्ता इंसान बनूँ, मगर मैं नहीं बन सका। मगर मेरी ये ख्वाहिश मेरी औलादों और मेरे शरीक हयात ने पूरी की, जिसका नतीजा ये निकला कि मेरी जुस्तजू और बढ़ गई। मेरे दोस्त कायम की तो मैंने अहद किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस तंजीम को देकर अपने माशरे में, अपने मिलत के अंदर, नौजवानों के अंदर कैरियर गाइडेंस के तौर पर एक काम करूँगा। और जिसका नतीजा ये रहा कि मैंने आप लोगों के सामने एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत को पेश किया, जिससे आप इस्तेफ़ादा उठाइए और यहाँ से उनकी कही हुई बातों को अपने दामन में समेट कर, अगर कोई अपनी ज़िंदगी में आस कर और तरक्की करता है और एक सच्चा और पक्का मुसलमान बनकर इस मुल्क और इस माशरे को तरक्की देता है, तो ये मैं समझूंगा कि मेरे लिए एक कामयाबी का ज़ामिन है और हमारी तंजीम के लिए कामयाबी का ज़ामिन बनेगा। और मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आप लोगों से मुबारक कापड़ी को सुनने की ख्वाहिश करूँगा। खुदा हाफिज़। जी, मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में उस मौजू के ताल्लुक़ से कहना चाहूँगा जो कि आज की शाम के लिए रखा गया है कि आज के मौजूदा समाज में तालीम की क्या अहमियत है, क्यों तालीम हासिल करना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ साथियों, जैसा कि मेरे दोस्त शौकत अली साहब और इंतखाब आलम साहब ने आपके सामने वो पस मंज़र रखा है जिसमें कि हमारी तंजीम सरगर्म अमल हुई और उसके बाद आज यहाँ हम पहुँचे हैं इस मंजिल पर कि जहाँ हम मुबारक कापड़ी साहब को अपने बीच पा रहे हैं। मुबारक कापड़ी साहब मुंबई बेस्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो उनका ज़रिए रोज़गार है, जबकि जो काम ये कर रहे हैं गुज़िश्ता 14-15 वर्षों से या बल्कि उससे भी ज़्यादा लंबे अरसे से कि मुस्लिम नौजवानों में एक नया जोश, एक नया वलवला पैदा किया जाए, उनकी सही रहनुमाई की जाए, उन्हें सही मानों में इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी मिल्लत, अपने कौम और अपने मुल्क के लिए एक काबिल शहरी बन सकें। इस मतमए नज़र के साथ उन्होंने अब तक आपको सुनकर हैरत होगी कि मुल्क में और बैरून मुल्क 3000 से ज़्यादा ऐसे लेक्चर्स दिए हैं जिसकी एक मिसाल आज आप देखने जा रहे हैं। इसके अलावा आप कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें से कुछ किताबों का नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक है जागते रहो, जिसके 9 एडिशन शाये हो चुके हैं। रहनुमा है, जिसके 5 एडिशन शाये हो चुके हैं। मुबारक अखवाल हैं, जिनके 4 एडिशन शाये हो चुके हैं। और अंधेरे उजाले का ऐसी किताब है। कुल मिला के आपकी किताबें कोई 2 लाख की तादाद में उनकी इशाअत हुई है और उनकी मकबूलियत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें से इस वक्त जागते रहो और अंधेरे उजाले 2 ऐसी किताबें हैं जो यहाँ आदिलाबाद में दस्तयाब हैं और इस ख़ास मौके पर उन्हें जो है रियायती कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। उनकी असल कीमत 200 रुपये, लेकिन आप ये किताबें 50 रुपये फ़ी किताब के हिसाब से हासिल कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स में MSc हैं, जो उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की था, और आप जो है नेशनल एजुकेशनल मूवमेंट के चेयरमैन हैं। और आपकी जो ख़ास सरगर्मियों का जो इलाक़ा है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का और टीचिंग द टीचर्स। देखिए, आमतौर पर असातिज़ा, आमतौर पर टीचर्स तो तलबा की तालीम व तरबियत का काम करते हैं, लेकिन ख़ुद टीचरों की तालीम व तरबियत के पहलू पर बहुत कम लोगों की नज़रें जाती हैं। हकीकत यह है कि एक टीचर को आप सही तौर पर तरबियत दीजिए, एक टीचर को मौसर टीचर बनाइए, तो कई हज़ार तलबा के मुस्तक़बिल को आप संवार सकते हैं। कई हज़ार तलबा के नॉलेज में, उनके इल्म में, उनकी तालीम को बेहतर बनाने में आप जो है वो पेशरफ़्त कर सकते हैं। तो इस पहलू को सामने रखते हुए डॉक्टर मुबारक कापड़ी साहब ने टीचरों के लिए लगभग 250 वर्कशॉप्स का एहतमाम किया है। इसके अलावा आपकी इन खिदमात को तस्लीम करते हुए, एक्नॉलेज करते हुए, रिकॉग्नाइज़ करते हुए उन्हें सर सैयद अवार्ड जो है दिया गया था 2009 में, गुज़िश्ता साल, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स की तरफ से। तो आपकी शोहरत जो है वो हिंदुस्तान के सरहदों से निकल के
मुल्क दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई है। तो एक बात की मुबारकबाद इस मौके पे हम मुबारक कापड़ी साहब को दे सकते हैं और आप इसकी तालियों की गुंज में तायीद फरमाएं जब मैं आपको बताऊं कि क्या है। कल आपने एतमाद में अगर पढ़ा हो तो पढ़ा होगा कि आपकी दुख्तर नेक अख्तर डॉक्टर मुजना, उन्होंने महाराष्ट्र में MD पीडियाट्रिक्स में सबसे पहला दर्जा हासिल किया है। आम तौर पर होता यह है कि हम जब कौम की तालीम और तरबियत के लिए, कौम की इस्लाह के लिए बाहर निकलते हैं तो घर भूल जाते हैं। चराग तले अंधेरे की मिसाल हमने अक्सर सुनी है, लेकिन इस मामले में मुबारक कापड़ी साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि ख़ुद उनके घर के अफराद भी जो है एक गैर मामूली शख्सियत के हामिल हैं। ये मोहतरमा जिनका मैंने जिक्र किया, आपकी दुख्तर, शुरू ही से उनका तालीमी कैरियर जो है वो बड़ा शानदार रहा है। SSC में 88% और +2 यानी 12th या इंटरमीडिएट में 96% साइंस में, और इसके अलावा MBBS में जब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ महाराष्ट्र में तो उन्होंने 16वां रैंक हासिल किया था। और उन्होंने यूनिवर्सिटी से जो है MBBS के बाद अब मुंबई हॉस्पिटल कॉलेज से पीडियाट्रिक्स में आपने ये काम, आपकी बेटी ने ये कारनामा अंजाम दिया है कि महाराष्ट्र में सबसे पहले रैंक पर वो आई हैं। हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। डॉक्टर कापड़ी साहब जो काम करते हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं, इसके कोई उजरत नहीं लेते। मुझे बहुत खुशी है ये बात आपको बताते हुए कि यहाँ आने के लिए, यहाँ से जाने के लिए आपने कोई ख़र्चा नहीं लिया। आमतौर पर मेहमान जो है वो उनका मेज़बान को ख्याल रखना पड़ता है, वो अपनी बात है, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से कोई बात ऐसी हमसे नहीं की है। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। मैं आता हूँ आज के सब्जेक्ट की तरफ। हज़रात, हम बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। कहता हूँ कि उजाले की शिद्दत बढ़ रही है, उम्मीद की किरणें नज़र आने लगी हैं, एक इनकलाब शुरू हुआ है, निशात सानिया देख रहे हैं हम लोग। मैं एक पुरुमीद आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा मायूसी की बातें नहीं करता और मायूसी की बातों पर यकीन भी नहीं करता। उम्मीद की किरणें आप देखिए, शाह फैसल IAS टॉपर, आप गौस मोहम्मद गौस जानी को देखिए, ऑटो ड्राइवर का बेटा, रूरल एरिया से आया, उसने मेहनत की, घर में फाका कशी की नौबत की परवाह नहीं की, और उसने मेहनत भी ऐसी की कि आंध्र प्रदेश की तारीख में पहली मर्तबा इंजीनियरिंग के इंट्रेंस टेस्ट में उसने नंबर 1 रैंक हासिल किया है। ऐसी मिसालें आपको जगह जगह देखने को मिलेंगी, ऐसे कारनामे जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। और इन कामयाबियों के पीछे, सारी जद्दोजहद के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसी आवाज़ होती है जो लोगों की हौसला अफजाई करती है, नौजवानों को तरगीब देती है, उनके अंदर एक नया जोश पैदा करती है कि वो नताइज की परवाह किए बगैर जद्दोजहद करें। अंग्रेज़ी में मुहावरा है, एफर्ट इज़ सक्सेस। जद्दोजहद की कामयाबी का जिनकी कहानियाँ हम आए दिन अखबार में पढ़ते रहते हैं। हज़रात, तालीमी पसमानदगी का रोना हम रोते रहते हैं कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं, इस शोबे में पिछड़े हुए हैं, उस शोबे में पिछड़े हुए हैं, और यही कहानी लगातार टेप की तरह बजती रहती है और हमारे कानों में पड़ती रहती है और हमारे नौजवानों के हौसलों को पस्त करती रहती है। अब इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। अब रोने से कि वो हमारा दुश्मन है, ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ये फ़िरका हमारे दुश्मन है, ये इसका वक्त नहीं रह गया। अब उन्हीं लोगों के लिए दुनिया है और उसका मैदान है जो जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, जो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। उन लोगों के लिए इस दुनिया में, मुसाबकती दुनिया में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है जो सर पर हाथ रखकर, घुटनों में सर छुपाकर रोते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, शिकायतें करना चाहते हैं। आप हजरात को मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हम उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जिसके बारे में खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी था कि ये एक जज्ब वाहिद है कि जिसके जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो सारा जिस्म उसको महसूस करता है। दूसरी बात, हमारे अंदर हाथ फैलाने का जो रुझान है उसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये भी एहसास कमतरी का एक हिस्सा है। हम एक बार फिर अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक पर नज़र डालें तो हदीस का मफ़हूम यह है कि हाथ वो अच्छा जो देने के लिए उठे, जो मांगने के लिए नहीं। तो हमें मांगने की आदत छोड़नी चाहिए, देने की आदत डालनी चाहिए। आप कहते हैं कि हम क्या दें, हमारे पास क्या है देने के लिए। मैं आपसे कहूँ, अहमदाबाद का गैर मुस्लिम फ़कीर, अपाहिज फ़कीर, वो हर साल अपने इलाके के यतीम खाने की बच्चियों को कपड़े सिलाता है। फ़कीर आदमी, अपाहिज आदमी कपड़े सिलाता है हर साल, क्योंकि वो कहता है कि मेरे पास करने का कुछ जज्बा है, मैं चाहता था कि बच्चियों के लिए कुछ करूं। तो वो हर साल अपनी भीख का कुछ हिस्सा जमा करके ये काम करता है। तो क्या हम उनसे भी गए गुजरे हो गए?
क्या हमारे अंदर ये एहसास भी नहीं रहा कि हम अपने महदूद वसाइल में एक रोटी हो तो आधी खाएंगे और आधी खिलाएंगे? ये एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। असल हमारा मसला यही है, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि हमने उन सारे शोबों को छोड़ दिया है जहाँ पे काम करके हम दूसरों का दिल जीत सकते थे, दूसरों के दिमागों को जीत सकते थे, अपना हम ख्याल बना सकते थे। चाहे वो शोबा खिदमत खल्क़ का हो, चाहे वो शोबा लोगों की इमदाद का हो, चाहे वो शोबा नई इजादात का हो, या एक नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन का हो। हम कहते हैं कि ये कौम आगे निकल गई, वो कौम इस तरह से साजिश करके आगे निकल गई, वो शिकायतों का मौका नहीं रहा है। अभी आपको बताऊं कि इस मुल्क की सबसे बड़ी टेली कम्युनिकेशन कंपनी जो एयरटेल, जिसका नाम आप जानते हैं, उसका मालिक है सुनील भारती मित्तल। वो हिंदुस्तान के कोने कोने में 1 लाख स्कूल बनाने का मंसूबा बना रहा है। 1 लाख स्कूल किसे कहते हैं? देहातों में, ऐसे इलाकों में जहाँ गरीब पढ़ नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए 1 लाख स्कूल का मंसूबा उसने तैयार किया है। और हमारा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है राजीव चंद्रशेखर, जो इस वक्त राज्यसभा का मेंबर भी है। उसने अपने बिजनेस से 580 करोड़ रुपए का एक फंड निकाला है, जो कहता है कि मैं गरीब बच्चों के एजुकेशन पर इनको खर्च करूंगा। ये सारी मिसालें हमारे लिए है। ये खाली सुन के तालियां बजा के तारीफ करने के लिए नहीं है, बल्कि अमल करने के लिए है। सारी मैं यही कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता था। समा खराशी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त मैंने लिया हो। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुबारक कापड़ी साहब आपको आज के दौर में, आज के समाज में तालीम की अहमियत पर खिताब करें। जनाब मुबारक कापड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम खूबियाँ अल्लाह की हैं और तमाम सिफतें अल्लाह की। आज की इस तालीमी बाबरकत मजलिस सदर मोहतरम जनाब सरदार आलम साहब, आज के इस प्रोग्राम के मुहर्रिक जनाब इंतखाब आलम साहब, मैं चाहूँगा कि आप सभी हजरात जो हैं वो जनाब इंतखाब आलम साहब के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, उनकी मेहनत और उनके एफर्ट्स के लिए। साथ भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम मौज़िज़ीन, नाज़िम जलसा, हज़रात गिरामी, बाइज़्ज़त ख़वातीन। मुझे बताया गया कि आज यहाँ पर जितने मर्द हैं उनसे कहीं ज़्यादा ख़वातीन वहाँ पर हाजिर हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं लाए। और प्यारे बच्चे और बच्चियों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज खालिस तालीम के उन्वान पर मैं आपके दरमियान यहाँ पर मौजूद हूँ। और आज हम सर जोड़कर बहुत सारी बातों का इहाता कर लेंगे, सोचेंगे, कई मौज़ूआत पर जो है वो तबादले ख्याल करेंगे और इंशाअल्लाह उसके साथ साथ एक सवाल जवाब का सेशन भी होगा। आप अपने सवालात तैयार रखेंगे, हमारे वॉलंटियर्स उसको जमा करेंगे। तालीम व तरबियत के किसी भी गोशे के ताल्लुक से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। आज हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो कई चीज़ों का इहाता करते हुए हम बात करेंगे। एक मुकम्मल तालीम इनकलाब, एक टोटल एजुकेशन रिवोल्यूशन, एक संपूर्ण शैक्षणिक क्रांति जो हमको हमारे समाज में लानी है, उसमें हर एक का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक को क्या करना है, हर एक का अपना किरदार क्या है, रोल क्या है। हम इस ताल्लुक से तफसीली बातें करेंगे। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि ये बच्चे जो उनको बदकिस्मती से ये इल्म नहीं है कि क्या क्या मौके उनका इंतज़ार कर रहे हैं, कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़िंदगी में उनका इंतज़ार कर रही हैं, उनका इल्म नहीं है उन्हें। उनको हासिल करने के नुस्खे क्या हैं, कामयाब प्रैक्टिकल अमली नुस्खे, उसके ताल्लुक से आज यहाँ पर बात होगी। और स्टूडेंट्स, तलबा जो हैं, उनके जो मसाइल हैं,
हमें उनसे वाकफियत है, पढ़ाई कैसे की जाए, हाउ टू स्टडी, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, यकसुई से पढ़ाई कैसे की जाए, कहाँ पर हमारे बच्चे कम पढ़ रहे हैं, कोई कमी नहीं है उनके टैलेंट की, लेकिन कुछ मेथड्स कुछ ऐसे गलत हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं आगे बढ़ नहीं पाते हैं। 10वीं तक 12वीं तक तो बात निप भी जाती है, आगे निपटी नहीं है, टिकती नहीं है। क्या वजह? ये वही बातें हैं जिसके जरिए से आज अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर जहां पर गया हूं मुझे उसके नताइज मिले हैं। मैं उसकी मिसाल दूंगा कि सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में एसएससी का 10वीं का इम्तहान जो है वो देने वाले बच्चों की तादाद है 16.5 लाख। हम ढूंढा करते थे कोई भूला भटका बंदा हमारी कौम का उसमें नजर आ जाए, भूला भटका बंदा नहीं जनाब। पिछले 10 सालों से उन 16.5 लाख बच्चों पर हमारी कौम के बच्चे टॉप कर रहे हैं। वो तनवीर मनियार है, वो जरीन अंसारी है, वो बिलाल मिस्त्री है, वो सबा खान है, वो वाजिदा कारीगर है, वो तरन्नुम खान है, वो बच्चे बच्चियां जिन्हें 16.5 लाख बच्चों पर टॉप किया। ये आनन फानन नहीं हुआ है, बरसों की मेहनत है इसमें। सिर्फ यहीं पर नहीं, 12वीं में टॉप कर रहे हैं। नागपुर की एक बच्ची जो है उसने गए साल पूरे महाराष्ट्र में 10वीं में 12वीं के इम्तिहान में सीईटी में सब में टॉप कर लिया। ग्रेजुएशंस में टॉप कर रहे हैं, एक कसर बाकी बची हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी बेटी ने इस साल अभी 4 दिन पहले वो कसर भी पूरी कर दी कि एमबीबीएस के बाद में जो एमडी का इम्तहान है उस एमडी के इम्तहान में पूरे महाराष्ट्र में जो 18 यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज में पहली मर्तबा कोई मुस्लिम बच्चा टॉप किया है और वो है डॉक्टर मुजना कापड़ी। पूरी रियासत में टॉप किया। ये